नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मनरेगा का कार्य देकर उन्हें रोजगार से राहत प्रदान की जाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि कोरोना संकट के कारण लोगों की आजीविका पर विपरीत असर पड़ा है और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार से जोड़कर उन्हें राहत दी जाए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी महीनों में मानसून को देखते हुए मनरेगा के तहत पौधारोपण का कार्य वृहद स्तर पर कराया जा सकता है। इसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन आसान होगा तथा इसे ध्यान में रखते हुए वन विभाग, मनरेगा एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त कार्य योजना तैयार करे। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में मई और जून के माह में तेज गर्मी के कारण मनरेगा श्रमिकों को गेंती, फावड़ा, परात आदि औजारों के उपयोग के साथ ही काम करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि मनरेगा श्रमिकों को गर्मी के मौसम में राहत देने के लिए काम करने के संबंध में भारत सरकार को पत्र लिखा जाए। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण का स्तर काफी अधिक देखने को मिला है। इसे ध्यान में रखते हुए मनरेगा कार्य स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना सुनिश्चित कराई जाए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की रोकथाम के लिए घर घर सर्वे कारगर उपाय है, इसे निरंतर जारी रखा जाए। वहीं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अपने संसाधनों के माध्यम से इस कार्य को जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से अंजाम दे। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पाबंदियां 30 जून तक बढ़ाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी कोविड प्रतिबंधों को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि मंत्रालय की ओर से यह कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रतिबंधों का लगाया जाना बहुत जरूरी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने यह आदेश जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन और उपायों के सख्त पालन किए जाने से देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण में कमी आई है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि संक्रमण के मामलों में गिरावट के बावजूद अभी भी काफी मामले सामने आ रहे हैं, जिन पर लगाम कसना बहुत जरूरी है। वहीं आपको बता दें कि 29 अप्रैल को जारी एक आदेश में गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए कई पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए थे। आपको बता दें कि केंद्र की ओर से राज्यों को यह छूट दी गई है कि वे अपने राज्य की स्थिति को देखते हुए इन पाबंदियों पर विचार कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान में निःशुल्क टीकाकरण के लिए सीएम, मंत्री व विधायक देंगे 1 माह का वेतन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में 18 से 44 साल तक के लोगों के निःशुल्क टीकाकरण के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों और विधायकों के पीठासीन अधिकारियों ने 1 माह का मूल वेतन सीएम सहायता कोष कोविड वैक्सीनेशन अकाउंट में देने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों ने 3 दिन का वेतन इस कार्य के लिए देने की घोषणा की है। वहीं इसके साथ ही राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य लेखा सेवा, वन सेवा, वहीं कर सेवा, इसी के साथ ही राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद के अधिकारियों ने युवाओं के टीकाकरण अंशदान देने की सहमति दी है। वहीं कोरोना महामारी के कारण बार बार लगाए लॉकडाउन का असर राजस्थान सरकार को मिलने वाले राजस्व पर पड़ा है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के राजस्व में करीब 80% की कमी आई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि सरकारी राजस्व में कमी आ रही है, लेकिन विकास की गति को थमने नहीं दिया जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस बार समय से 2 दिन पहले 31 मई को केरल पहुंचेगा मानसून। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 2 चक्रवाती तूफान ताउते और यास के गुजरने के बाद अब मानसून का इंतजार है। आपको बता दें कि मानसून की उत्तरी सीमा कोमोरिन सागर यानी कन्याकुमारी के पास तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग का अनुमान है कि यह अगले 2 से 3 दिन में केरल के तट पर दस्तक दे देगा। वहीं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव ने कहा कि मानसून 31 मई को केरल के तट पर पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि केरल में मानसून के दस्तक देने की सामान्य तारीख वैसे 1 जून है, लेकिन मौसम विभाग ने इसके 31 मई को ही दस्तक देने की भविष्यवाणी करते हुए 4 दिन प्लस और माइनस होने की संभावना भी जताई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, NHAI का नया आदेश जारी, कहा कि 100 मीटर से लंबी लाइन हो तो मुफ्त में पार करे टोल प्लाजा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने देश भर में अपने टोल प्लाजा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि NHAI ने कहा कि नए दिशा निर्देशों का उद्देश्य टोल प्लाजा पर न्यूनतम प्रतीक्षा समय यानी वाहन चालक को ज्यादा देर तक इंतजार न करना पड़े, यह सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि नई गाइडलाइंस के मुताबिक टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार कभी भी 100 मीटर से ज्यादा लंबी नहीं होगी। वहीं NHAI टोल शुल्क वसूलने की प्रक्रिया में लगने वाले सेवा समय को कम करके पीक आवर्स के दौरान भी प्रति वाहन 10 सेकंड से अधिक नहीं करना चाहता है। आपको बता दें कि यदि किसी कारण से ऐसी कतारें 100 मीटर से अधिक लंबी हो जाती है तो NHAI ने निर्देश जारी किए हैं कि लाइन के सामने वाहनों को टोल शुल्क का भुगतान किए बिना टोल गेट से गुजरने दिया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं में भी होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी सहित सभी दूसरी भारतीय भाषाओं में भी होगी। आपको बता दें कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE ने फिलहाल नए शैक्षणिक सत्र से हिंदी सहित 8 भारतीय भाषाओं में इसे पढ़ाने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में AICTE की योजना करीब 11 भारतीय भाषाओं में इसे पढ़ाने की है। आपको बता दें कि इस बीच हिंदी के साथ इसे जिन अन्य 7 भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की मंजूरी दी गई है उनमें मराठी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ और मलयालम शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वैक्सीनेशन के लिए नई गाइडलाइन जारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। आपको बता दें कि इनमें सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगों के लिए सहूलियत दी गई है। आपको बता दें कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए बने एक्सपर्ट ग्रुप ने केंद्र को रिकमेंडेशन भेजी थी कि 60 से ऊपर आयु वाले, वहीं बीमारी से परेशान और दिव्यांग लोगों को घर के पास वैक्सीन लगाई जाए ताकि उन्हें दूर न जाना पड़े। वहीं सरकार ने इस रिकमेंडेशन को मंजूर कर लिया है। आपको बता दें कि रिकमेंडेशन के मुताबिक अगर 60 साल के ऊपर किसी व्यक्ति को वैक्सीन की 1 डोज लग गई हो या फिर कोई डोज न लगी हो तो उसे घर के करीब वैक्सीनेट किया जाए। इसके अलावा ऐसे लोग जो बीमारी की वजह से बिस्तर पर है या वो लोग जो दिव्यांग होने के चलते चलने फिरने में असमर्थ है तो उन्हें भी घर के करीब वैक्सीन लगाई जाए। आपको बता दें कि केंद्र ने ये गाइडलाइन सभी राज्यों को भेज दी है।